Good afternoon, student. Welcome back to science class of class 6. तो हम पिछले क्लास में हमने बात किया था सिर्फ चैप्टर नंबर 1 फूड के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम जो है इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि फूड वैरायटी क्या है कि फूड के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, जिसको हमने बताया था। जैसे जनरली हम जानते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, ये क्या हैं, अलग अलग फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कह रहे हैं फूड वैरायटी। अब ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनके अंदर की बात करें तो दाल चावल सब्जी रोटी जो है कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक चीज़ जो है किसी एक ही इंग्रेडिएंट से नहीं बना हुआ है, उसमें जो है अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। जैसे दाल की बात करें हम, तो दाल में सिर्फ जो दाल है वही बस नहीं है, बल्कि दाल में वाटर भी मिक्स है, वाटर के साथ उसमें कुछ स्पाइसेस भी मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है और ऑयल भी मिक्स होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें चावल की, तो जो बॉइल्ड राइस है वो उसमें जो है क्या है, वो सिंगल चावल बस नहीं है अपना, उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट मिक्सअप है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट, वो है हमारा चावल और उसके बाद वाटर जिसे हमने बॉईल किया है ना। तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स्ड हैं। तो इसीलिए हम इसे जो है एक सिंपल सी फूड ना कह के हम इसे फूड वैरायटी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि फूड वैरायटी क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी कि जिसमें जो अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और उन्हें पूछना है कि उसने क्या खाया आज और हमने क्या खाया। तो उन सारी जो खाई हुई चीज़ें हैं उनका हमें नाम लिखना था। तो वैसे ही यहाँ पर एक सेकेंड एक्टिविटी करना है, जिसमें हमें क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम दो अलग अलग कॉलम बनाएंगे। और उस कॉलम में जो है, जैसे हमने भी बताया कि दाल जो है किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है ना। तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग हमें नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, इसमें जो है रोटी जो है किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, आटा एंड वाटर। और हमारा जो दाल है वो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड सम काइंड ऑफ स्पाइसेस, है ना। इन सारी चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में, मतलब हमारे नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि हमने तो यहाँ पर बात की फूड वैरायटी की। अब हम बात करेंगे ये जो फूड मटेरियल्स हैं, जो फूड वैरायटी हैं, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं या फिर हमें कहाँ से अवेलेबल होते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक ही कह रहा है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा फूड मटेरियल्स है वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं, हमें जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन चीज़ों से हम उनसे जो है ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे कह रहा है कि इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जैसे हमने पहले जो टेबल है उसमें हमने लिस्ट किया हुआ था कि दाल एंड रोटी और जो हमारी चपाती है वो किन इंग्रेडिएंट्स से हमें मिला है, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें किस टाइप से, कहाँ कौन से सोर्सेज से हमें ये मिले हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है गैस कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से, ठीक है, प्लांट से मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पर कह रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे जो हैं हमें डायरेक्टली प्लांट से ही मिल रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, अब ये कहाँ से आते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना। तो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि जो हम चावल खा रहे हैं और जो हम रोटी खा रहे हैं, तो वो जो व्हीट और राइस है वो कहाँ से मिल रहा है, तो ये भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से, जो कि फील्ड में कल्टीवेट किए जाते हैं और वो जो है हमें ग्रेन्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिससे हम जो है एज अ फूड हम उसको प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमें प्लांट्स
के ग्रेन से मिलते हैं, राइस एंड व्हीट, ये कहेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम मिल्क देखते हैं, एग देखते हैं, मीट, जो ये जितने सारे चिकन चीज़ें देखते हैं, फिश, ये सारे जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, ये जो है हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हमें जो है एक और एक्टिविटी करना है इसे समझने के लिए कि हम जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स या जो फूड आइटम्स है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो हमें जो है ये ट्राई करना है कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें, है ना, हमारे पास कहाँ से आते हैं। तो द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। अब देखो यहाँ से देखकर जो है हमें कुछ और एग्जांपल हमें यहाँ बताने हैं कि ये जो सारे फूड आइटम्स हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं और इनके सोर्सेस क्या हैं, इसके बारे में जो है हमें यहाँ पर पता लगाना है, ठीक है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए हैं और ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। तो जैसे यहाँ पर पहला फूड आइटम है अपना इडली। इडली आपने देखा, जैसे आप इस पहले पेज में आप देखे होंगे, ये हमारा क्या है, इडली है ना, ये है हमारा, ये इडली है ये, और ये सांभर, ये हमारी चटनी जिसे हम कहेंगे नारियल की चटनी, है ना। तो ये है, तो ये इसी इडली की हम बात करें कि ये इडली जो है किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है और ये जो इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे टेबल 1.3 में। जैसे यहाँ पर देखिए इडली किससे बना है, राइस और उड़द की दाल एंड सॉल्ट एंड हमारा है नेक्स्ट वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो राइस है, उड़द की दाल, ये सारे जो है हमें ये कहाँ से मिलते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं, मतलब ये अलग अलग चीज़ें, जैसे राइस, जैसे हमारा ये राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में हमें इन सोर्सेज के नाम लिखना है। जैसे पहला राइस का जो बताया हुआ, ये कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। अब उड़द की दाल, इसको भी हम साफ साफ समझ रहे हैं कि ये दाल है, तो ये कहाँ से मिलेगा, ये भी हमारे प्लांट से मिलेगा, है ना। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं। लेकिन सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से मिलेगा, ये हमें जो हमारे ओशियन एरियाज होते हैं वहाँ से हम इसको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है उसको क्रिस्टलाइज करके हमें जो है ये सॉल्ट मिलता है। अब वाटर कहाँ से मिलेगा, ये हमें रिवर से, पॉन्ड से, वेल से और ट्यूबवेल जो होते हैं वहाँ से मिलेंगे, है ना। तो ये हम सोर्स यहाँ बता सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा फूड आइटम वो है चिकन करी। अब चिकन करी देखिए, चिकन करी में हमारा चिकन है ना, और चिकन के बाद उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके हमें नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हमारा है चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हें जो है हमें यहाँ पर बताना है कि कहाँ ये जो सोर्सेस हैं इन इंग्रेडिएंट के वो क्या क्या हैं। जैसे चिकन के लिए हमने पहले देखा अभी कि एनिमल्स से हमें ये मिलते हैं, चिकन, फिश, प्रॉन, है ना, ये सारे मिल्क, एग, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। वैसे ही ये चिकन हमें एनिमल से लिखा हुआ है। उसके बाद स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, स्पाइसेस जिसमें है मिर्ची, उसके बाद हमारा जो कोरिएंडर, धनिया, है ना, टर्मरिक, तो ये सारे स्पाइसेस में आते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भी प्लांट्स के क्या है, पार्ट हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ये प्लांट्स के सोर्सेज से मिलते हैं, है ना, प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन प्लांट। जो नेक्स्ट वाला बॉक्स खाली है इसमें हम लिखेंगे प्लांट्स। उसके बाद ऑयल एंड घी, ऑयल और घी कहाँ से मिलेगा, ऑयल तो हमें मिलता है प्लांट से। अब ये ऑयल कैसे मिलेगा ये आप आगे समझेंगे इसको। और घी, घी जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है। अब कैसे, ये हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलेगा, जो हमारे काऊ होते हैं उनके मिल्क से हम घी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाटर, वाटर तो हमें रिवर, पॉन्ड, इन सब से मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फूड आइटम खीर। खीर के लिए हमें मिल्क की ज़रूरत होगी, राइस की ज़रूरत होगी एंड शुगर की। और इसके लिए आप लोग यहाँ पर सोर्सेज बता सकते हैं कि मिल्क तो ऑब्वियसली एनिमल से ही,
मिलता है, और उसके बाद राइस हमारा प्लांट, और शुगर हमारा क्या है, शुगर के लिए आपको यहाँ पर बताना है कि शुगर किस सोर्स से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो है फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस के बारे में हम यहाँ इस पेज में हमने डिस्कस किया। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमने ये सारे इसके बारे में हमने बात कर ली है कि ये जो फूड मटेरियल्स हैं, ये सारे फूड मटेरियल्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, ये इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। तो प्लांट पार्ट में हमने जैसे देखा हम राइस हम देखे, वीट, है ना, तो ये जो प्लांट्स के किस पार्ट से हमें मिलते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट हैं जिससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट जैसे हमने देखा मिल्क, चिकन, है ना, इसकी हमने बात की, घी, इसकी हमने बात की, तो ये हमारे क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट है जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसको जो है डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का और डिटेल में डिस्कस करेंगे।